हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया है। फोर पार्टिकल्स each of mass capital M move along a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction. Find the speed of each particle. तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं, देखते हैं किस तरह मास जो है वो रखा हुआ है सर्कुलर ऑर्बिट में। ये मास है, सर्कुलर ऑर्बिट है, इसमें मास है, सभी का मास जो गिवन है वो m मास का है। ठीक है, अब ये इस सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है अपने म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से, एक दूसरे पे जो लगा रहा है फोर्स। तो इसके बीच इस डायरेक्शन में एक, अगर हम इस मास को ले लें, इस मास को अगर हम लेके चलें तो ये मास जो है एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा, ये मास जो है वो इस पे एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये मास जो है इस पे इस डायरेक्शन में लगाएगा और ये मास जो है वो इस डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में लगेगा और एक इस डायरेक्शन में लगेगा। इसे हम मान लेते हैं कि ये F1 है, ये मान लेते हैं ये F2 फोर्स लगा रहा है और ये मान लेते हैं कि ये F3 फोर्स लगा रहा है। ठीक है, हमें रेडियस गिवन है, रेडियस कितना गिवन है, r है। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, ये r हो जाएगा। सबसे पहले अब हम F1, F2, F3 ये कितना वैल्यू आएगा ये हम फाइंड कर लेते हैं। तो जो F1 है वो आ जाएगा क्या, gm² अपॉन √2r होल स्क्वायर। ये √2r कैसे आया, ये जो है ये r है, ये r है, तो ये क्या हो जाएगा, ये √2r हो जाएगा। इसी तरह हम F2 निकालते हैं, F2 क्या आ रहा है, gm² अपॉन 2r होल स्क्वायर। F3 क्या आ रहा है, वो आएगा gm² अपॉन √2r स्क्वायर। ये F1, F2, F3 का वैल्यू आ गया। अब F नेट क्या होगा, मतलब कि जो इस मास पे लगेगा फोर्स, नेट फोर्स, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3, यही हो जाएगा। ठीक है, ये सब, ये जो एंगल होगा, ये एंगल, ये थीटा जो कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये 45 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि ये आर है, ये आर है, ये 90 इस जगह 90 बनाएगा और ये साइड इक्वल है, इसलिए यहाँ 45 हो जाएगा और इधर भी 45 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हम F1 और F3 को जो है वो रिजॉल्व कर देंगे। तो हम रिजॉल्व करेंगे तो क्या होता है, एक बार इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। ये जो मेरा है, इस डायरेक्शन में जो है वो F2 है फोर्स, इस डायरेक्शन में जो है वो F1 है और इस डायरेक्शन में जो है वो F3 लग रहा है। ठीक है, अब ये y एक्सिस है। अब ये F1 का जो ये कंपोनेंट आएगा जो इस एक्सिस के अलोंग रहेगा वो क्या हो जाएगा, F1, अगर ये थीटा है तो ये F1 साइन 45 डिग्री, 45 का एंगल बना रहा है इसीलिए, और इधर क्या आ जाएगा, F3 साइन 45 डिग्री। इस डायरेक्शन में क्या आएगा, F1 cos 45 डिग्री और F3 का भी एक कंपोनेंट आएगा, वो आएगा F3 cos 45 डिग्री। ठीक है, अब ये जो F1 sin 45 है, F3 sin 45 है, ये एक दूसरे के इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यानी कि इस डायरेक्शन में जो होगा वो कोई फोर्स नहीं लगेगा, जो सारा लगेगा वो सारा F2 के डायरेक्शन में लगेगा। यानी कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, F1 cos 45 डिग्री प्लस F2 प्लस F3 cos 45 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा, F1 cos 45 का जो है वो वैल्यू क्या आ जाएगा, तो वैल्यू है बाय 2r स्क्वायर इंटू 1/√2 प्लस gm² अपॉन 4r स्क्वायर प्लस gm² अपॉन 2r स्क्वायर 1/√2। यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे gm² अपॉन 2r स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 1/√2 प्लस 1/2 प्लस 1/√2, यही बचेगा। इसे और क्या लिख सकते हैं, gm² अपॉन 2r स्क्वायर और ये हो जाएगा 2/√2
√2 प्लस 1 बाई, ये लिख सकते हैं। ये मेरा F नेट आया, ये m मास पे लग रहा था, इस m मास पे लग रहा था। अब सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स के कारण तो वो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं मूव कर सकता है। सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स होना जरूरी है, और वो इस एफ नेट के इक्वल होगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो एफ नेट होगा वो एम वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल होगा। अब जब इसके इक्वल होगा, यहाँ वैल्यूज हम पुट करते हैं, ये क्या आ जाएगा कि एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ मेरा क्या आ जाएगा 2/√2 प्लस 1/2, ये किसके इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ जो मास है वो क्या दिया हुआ है, कैपिटल एम है, तो ये मैं कैपिटल एम कर लेता हूँ, ये हो जाएगा कैपिटल एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ से जब हम v का वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, v जो है वो आ जाएगा रूट अंडर जी एम अपॉन 2r 2/√2 प्लस 1/2, ये आ जाएगा। ये जो है वो वेलोसिटी है इस एम मास का। वैसे ही अगर हम ये सेम जो है प्रोसेस ये इस एम मास, इस एम मास और इस एम मास के लिए करें, तो हमें जो वेलोसिटी आएगा वो यही आएगा। यानी कि जो स्पीड है इच पार्टिकल का वो क्या आ गया, ये स्पीड मेरा ये आ जाएगा, स्पीड